हाँ मास्टर। ए बसवा, पवन कल्याण की मूवी में राव रमेश का मर्डर सीन है। तुम्हारे हिसाब से कौन अच्छा करेगा? मुझे फोन करके पूछेंगे कि कौन अच्छा करेगा। क्यों, लाइफ टाइम किडनैपिंग ही करवाओगे क्या? मर्डर करने के लिए बसावा याद नहीं आता? ठीक है ठीक है ठीक है, तुम ही मार देना कल, लेकिन 2 बजे आ जाना। हाँ मास्टर। तुम हो? तुम वही ऑटो ड्राइवर हो ना? तुम्हें लगा मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगी? क्या है ये सब, क्या बात कर रहे थे? तुम्हें लगता है मुझे इससे कुछ होगा? वहां रॉड पड़ा है, वो ट्राई करो। नकली है। ये लो, पकड़ो। हाँ, ये मुझे दो। अरे दो ना। यहां रखी हर चीज नकली है सिवाय इसके। हाँ, अब पियो पियो। अच्छा एक बात बताना, उस बैग में किसकी हड्डियां थी और तुम उनके साथ क्या कर रही हो? क्यों, तुम्हें नहीं पता है? तुम्हारे बॉस ने नहीं बताया? अरे वाह, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तो तुम पैसे लेके काम करने वाले टाइप के हो ना? मेरे पास एक डील है, मैं तुम्हें उससे ज्यादा पैसे दूंगी। मुझे जाने दो। तो बताओ अब कौन हो तुम? मेरे पीछे क्यों आए हो? मुझे मारने का सामान किसने दिया? और नाम क्या है? सिद्धा। ए, तुम पीछे रहो, पीछे रहो। ओहो, तो सर हीरो बन के आपको बचाने आए हैं? क्यों सर, सिद्धा नाम है आपका? तो पहले क्यों नहीं बताया? अब बोल। वो बोल नहीं सकता, उसे छोड़ दो। ठीक है, ये बोल नहीं सकता। तुम तो बोलती हो ना। बैग में हड्डियां किसकी थी और तुम यहां क्या कर रही हो? हमारे गांव के थे। हाँ? वो हमारे गांव के मुखिया थे, जंगैया दोरा। उनको गुजरे 100 साल हो चुके हैं। तो तुम उनकी 100 साल पुरानी हड्डियों को लेकर क्या कर रही थी? मैं पचा गुदेम से हूं। हरियाली सिर्फ नाम में ही नहीं, पूरा गांव हरियाली से भरा था। ये भूमि सिर्फ हमारी नहीं, ये उन सब की है जिसने हमारी धरती पे सांस ली है। इसलिए हमने कभी ये नहीं माना कि ये भूमि हमारी है। हम मानते हैं कि हम इस भूमि के ही बच्चे हैं। हम हमारी जमीन को कानूनी तौर से रजिस्टर करना जरूरी नहीं मानते। इस बारे में एक आदमी को पता चल गया और उसने हमारी सारी जमीन अपने नाम कर दी। उसने हमें गांव खाली करने के लिए कहा। दादाजी!
माता पिता के ना होने से कोई अनाथ नहीं बनता। अगर तुमसे कोई तुम्हारी जन्मभूमि छीन ले तो भी तुम अनाथ बन जाते हो। दो वक्त की रोटी के लिए हमने हमारे बच्चों को कूली का काम करने के लिए भेजा। हमारा केस लड़ने के लिए लॉयर हमसे बहुत सारे पैसे मांग रहा था। ये मेरे पैसे हैं। ये क्या है बेटा? ये हमारी तरफ से आज से रोज हम एक बार ही खाएंगे। दो साल हो गए हैं अपनी जमीन पे पैर नहीं रखा। प्लीज कुछ कीजिए और हमें हमारी जमीन वापस दिलाइए। मैं आपसे भीख मांगती हूँ। अरे कुछ ये हुआ क्या, भैया? तुम भी इन लोगों जैसी बातें कर रही हो? थोड़ा धैर्य रखो बेटा। कब तक धैर्य रखे साहब? क्यों हम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं जबकि गलती हमारी नहीं है साहब। मैं 100 बार बोल चुका हूँ, जो 4 गवर्नमेंट ऑफिसर गवाही देने वाले थे वो पैसों के लिए बिक गए। अब आप कैसे साबित करोगे कि वो आपका गांव है? आपके पास आपके घर या जमीन का कोई कागज है? कोई स्कूल या मंदिर दिखा सकते हो जो आपने बनवाया हो? दादाजी क्या हुआ? जाओ पानी लेकर आओ। क्या हुआ दादाजी? मुझसे वादा करो बच्चों, मेरे मरने के बाद मुझे मेरे ऐसे गांव मत में ही बोलो भैया। दफनाना बच्चों। तब जाके मुझे एक समाधान मिला। गांव की परंपरा के हिसाब से अगर कोई मरता है तो हम उसे हमारे गांव की उत्तर दिशा में दफनाते हैं। चिंगैया दोरा की 100 साल पुरानी हड्डियां अपने साथ लेकर मैं फॉरेंसिक लैब में देने आई थी और तभी तुमने मुझे देखा। अगर मैं कल फॉरेंसिक रिपोर्ट कोर्ट में जाकर सबमिट करूंगी तो वो लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए परमिशन देंगे और इसी को रोकने के लिए दामोदर के आदमी ने मुझे किडनैप किया था। अभी तुम्हें सच पता चल गया ना? अब तुम क्या करने वाले हो? तुम मदद भी क्यों करोगे? तुम भी तो उसके ही आदमी हो। चलो सिद्धा। क्या हुआ? यहाँ कुछ तो गड़बड़ है जॉन। जो हम गांव में आए थे सब अजीब बर्ताव कर रहे थे। अंदर बुढ़िया ऐसे बात कर रही थी जैसे बचपन से जानती हो। क्या बोला उसने? भूमि के बारे में बोल रही थी। बॉस, ये सीटी की आवाज, लगता है वो लोग आसपास ही हैं। जिसने भी गाड़ी चुराई है वो चुपचाप आगे आ जाए और गाड़ी की चाबियां लौटा दे। चलो राजप्पा को इसके बारे में बताते हैं। हे!
बाल का क्या करेगा बे? मन्नत मांगी है क्या? गाड़ी कहाँ है? देखिए वो गहने मेरे हैं। आपके आदमियों ने मुझसे मेरा बैग और गाड़ी चुराई है और अब मैं बहुत थक गया हूँ। लड़ने का मूड नहीं है। गहने वापस कर दीजिए। पुष्य नक्षत्र में तुम पैदा हुई थी, इसीलिए तुम्हारा नाम कात्यायनी रखा। कांचीपुरम जाकर शांति पूजा करवाई थी। ब्राह्मणों को कई सारे जानवर दान दिए थे, पर मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी। यार जॉन, अब गांव में भी लोग सस्ते नशे करने लग गए। अरे हम क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हो? अरे हमारे गहनों से इसकी पूजा का क्या कनेक्शन है? क्योंकि ये सारे गहने मैंने अपनी बेटी कात्यायनी के लिए बहुत ही प्यार से बनवाए थे। हमने तो ये किसी और से चुराया है, तो ये इसे अपना क्यों बोल रहा है? मोतियों का हार, हीरों से जड़ी हुई चूड़ियां, नवरत्नों से जड़ा हुआ कमरबंद, खास सगाई के लिए बनवाई गई हीरों की अंगूठी, 9 लखा हार, पायल, मांग टीका, कान के झुमके, बाजू बंद, नथनी। इसके अलावा किसी को मेरी बेटी कात्यायनी को नजर न लगे उसके लिए चुने हुए रत्नों से जड़ा हुआ नथ बनवाया था मैंने। तुमने ये सब कहां से चुराया है? बोलो, खत्म कर दे इसे। क्या कर रहे हो? यहाँ शो चल रहा है क्या? बुड्ढा तो नशे में इसीलिए कुछ भी बक रहा है। तुम सबको क्या हुआ? तुम सच में मेरी जान लेने वाले हो क्या? देख, वो गहने मेरे हैं। मेरे साथ पंगा लिया ना, एक एक को काट कर रख दूंगा। जो जिंदा होता है उसे मरने से डर लगता है, पर जो मर चुका है उसे कैसा डर? ये तो 10 साल पहले ही मर चुका है। हे गुना, चिलगोजे, तुझे जेवर चाहिए क्या? उन्हें हासिल करना है तो पहले तुझे मुझसे लड़ना होगा, जिसके लिए तेरे अंदर मुझसे दुगनी ताकत और हिम्मत होनी चाहिए। तेरी रगों में खून नहीं, बल्कि लावा बहना चाहिए। चल उठ जा, देखता हूं तेरे अंदर कितना जोश है। इधर 1 से 10 तक गिनेगा तू, चूहे बिल्ली का खेल होगा हू तू। हुआ क्या ये माजरा समझ भी न पाएगा तू। सब कुछ गायब हो जाएगा। निकलते हैं यहां से। अरे गहनों को छोड़ और निकाल। चलना यार। जल्दी कर। इस तरफ। मैंने कुछ नहीं किया। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। जॉन,
मैं डर गया, मैं डर गया, मैं डर गया। मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ, खासकर आप जैसे औरतों की मैं इज्जत करता हूँ। बसवा संभल कर! ए बसवा नीचे आ! नीचे आ! यहां से निकलते हैं जॉन। जॉन यहां से! जॉन, वहां देख, वहां हमारी गाड़ी है। जल्दी ला! बसवा! बसुआ, वो रास्ता ब्लॉक्ड है। इस गांव में कोई इंसान नहीं है क्या? नहीं है, सब के सब भूत ही हैं। तो तुम यहाँ कैसे रहते हो? इसलिए क्योंकि मैं भी इनके जैसा ही हूँ। एक नहीं, ये तो पूरा गांव भूतों से भरा है यार। ए बसवा, बैठ!